गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम 5 पॉइंट मिसलेनियस के अंदर 5 विविध प्रश्नावली में चल रहे थे और कुछ सवाल अपन ने किए थे, कुछ रह गए थे जिन्हें आज अपन सीखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से उन्हें हल किया जाता है। तो हमारा आज का क्वेश्चन है नंबर 16 के ऊपर अपन फोकस करते हैं, जिसमें हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16 x प्लस आयोटा y की पावर 3 और u प्लस आयोटा v ये दिया हुआ। तो मैं जरा पहले इसे ओपन कर लेता हूं। x प्लस आयोटा v को a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर इक्वल्स टू u प्लस आयोटा b। ये हमने 9th क्लास की जो आइडेंटिटी है उसका यूज किया है। a प्लस बी का होल क्यूब जो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर के अनुसार होती है। तो हमने इसे x क्यूब बनाया, ये माइनस आयोटा y क्यूब है, इधर प्लस का 3x स्क्वायर y आयोटा है, इसमें माइनस का 3xy स्क्वायर है और ये u प्लस आयोटा v। आप जानते हैं आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है और आयोटा स्क्वायर -1 होता है। अब बिना आयोटा की दो टर्म है x क्यूब और ये वाली, इनको साथ में कर दिया, और आयोटा की ये दो टर्म है इनको साथ में कर दिया, और इधर u प्लस आयोटा v। अब अपन कंपैरिजन कर लेते हैं, तुलना है जिसके अनुसार अपन करने जा रहे हैं। यहाँ रियल पार्ट पर है तो x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इक्वल्स टू u, वास्तविक भाग है। और अब काल्पनिक इमेजिनरी पार्ट, काल्पनिक भाग जो हमारे पास इधर लिखा हुआ है 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू v। इन दोनों में से कॉमन हमने चुना x, तो अंदर रह गया x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू u, और इन दोनों में से हमने कॉमन चुना y, तो अंदर रह गया 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू v। इधर x का डिवाइड दे दो, उधर y का डिवाइड दे दो, तो हमारे पास ये राशि कुछ ऐसी बन गई, x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू u अपॉन x, और 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू v अपॉन y। अब अपन इन दोनों को ऐड कर लें, जोड़ दें, तो x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड को जोड़ा, और इधर u अपॉन x प्लस v अपॉन y, राइट हैंड में राइट हैंड को जोड़ा है। तो हमने ये इनका टोटल लगा दिया है, और अब अपन इनके अंदर 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर देख रहे हैं, और यहाँ u अपॉन x प्लस v अपॉन y देख रहे हैं। 4 कॉमन ले लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं, आंसर आ गया है। 4 कॉमन लेकर छोड़ दीजिए, आंसर है 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस तरह से अपन ये क्वेश्चन कर रहे हैं। एक सेकंड, तो ये हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 16। यही प्रूव करवाया था कि 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू u अपॉन x प्लस v अपॉन y। अब बढ़ते हैं अगली प्रॉब्लम पर, 17। अल्फा और बीटा दो अलग अलग समिश्र संख्याएं दे रखी, माना
अल्फा है x1 प्लस आयोटा y1 और बीटा है x2 प्लस आयोटा y2। तो आप जानते हैं अल्फा बाहर निकालें संयुग्मी कॉन्जुगेट, तो वो मिलेगी x1 माइनस आयोटा y1 और मॉड ऑफ बीटा निकालें यानी मापांक बीटा का, तो अपन जानते हैं इसे रूट के अंदर x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर से जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यदि हमारे पास ऐसी राशि मापांक में सीधी आनी है तो ये आएगी, और इसी का वर्ग कर दें तो मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, और मॉड ऑफ बीटा की वैल्यू 1 दे रखी है तो 1 इक्वल्स टू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ये अपना पहला रिजल्ट जो काम नहीं, ठीक है नी। अब जो फाइंड आउट करना है वो देखते हैं। बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। आइए वैल्यू फिट कर लेते हैं। बीटा क्या है हमारे पास x2 प्लस आयोटा y2, इसमें से माइनस किया अल्फा यानी x1 प्लस आयोटा y1 और डिवाइड कर रहे हैं 1 माइनस अल्फा बार यानी x1 माइनस आयोटा y1 और बीटा यानी x2 प्लस आयोटा y2। ये किया हमने इस तरह से। अब जरा इन्हें एडजस्ट कर लेते हैं अपन। हमारे पास ये चीज बनी x2 माइनस x1 प्लस आयोटा कॉमन लें तो y2 माइनस y1 अपॉन यहां है 1 माइनस, अब जरा ये ब्रैकेट खोलते हैं पहले अपन, तो x1 x2 प्लस इसका इससे इंटू करें तो y1 y2, फिर इसका इससे किया आयोटा x1 y2 और इसका इससे किया तो माइनस आयोटा x2 y1। ये अपन ने इनका प्रोडक्ट ले लिया। ऊपर मॉड में चल रहा है x2 माइनस x1 प्लस आयोटा y2 माइनस y1 एज इट इज। नीचे आए तो ये एडजस्ट हो गया 1 माइनस x1 x2 माइनस y1 y2 और माइनस प्लस आयोटा कर दूं तो ये पहले लिख गया x2 y1 माइनस x1 y2। अब जरा मापांक निकाल लेते हैं इनका पर, तो यहां रूट रियल पार्ट का स्क्वायर यानी वास्तविक भाग का स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और यहां y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नीचे भी आ रहे हैं इसी तरह से मॉडुलस निकाल लेते हैं उसका भी 1 माइनस x1 x2 माइनस y1 y2 का होल स्क्वायर और प्लस x2 y1 माइनस x1 y2 का होल स्क्वायर। ये चीजें हमारी बन गई। अब हम चाहते हैं ये होल स्क्वायर खोलना है, ये होल स्क्वायर खोलना, तो हमारे पास देखिए क्या बनने जा रहा है। ये होल स्क्वायर खोला x2 का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर माइनस 2x1 x2, इसको खोला y2 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 2y1 y2। ये सारा कुछ रूट में है, अपॉन में आए ये रूट में है। a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर वाले सूत्र से इसे खोला 1 प्लस x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर माइनस 2ab यानी दोनों का इंटू करें तो माइनस 2x1 x2, इसका इससे करें तो प्लस का 2x1 x2 y1 y2, फिर इसका इससे किया तो माइनस 2y1 y2। अब इसे ओपन करें तो प्लस x2 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर
-2x1 x2 y1 y2 प्लस x1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर, ये वाली राशि तो इससे कट गई। अब बाकी एडजस्टमेंट है, पहले ऊपर का देखते हैं। x2 और x1 को अपन साथ कर दें, इनको y2 के स्क्वायर को साथ, फिर x1 का स्क्वायर लिखा, y1 का स्क्वायर लिखा, -2x1 x2 लिखा, -2y1 y2 लिखा। यानी इस y2 स्क्वायर को x2 स्क्वायर के साथ कर दिया, क्योंकि हमने रिजल्ट 1 में इसकी वैल्यू 1 बताई थी। और नीचे रूट में आ जाए 1 प्लस इसके साथ x1 की एक टर्म लास्ट में है, उनको साथ में कर दिया, x1 स्क्वायर कॉमन लिया तो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ऐसे ही y1 के साथ में ये y1 की टर्म है, इनमें से y1 स्क्वायर कॉमन कर दिया तो x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, और -2x1 x2 बचा हुआ है, -2y1 y2 बचा हुआ है। ये चीजें बच गई। अब आपको दिखाई दे रहा है ये चीजें, इसकी वैल्यू 1 थी, रिजल्ट 1 में हमने लिखा, ये x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर है, -2x1 x2 -2y1 y2। और ऐसे ही इधर 1 प्लस x1 स्क्वायर ये 1 हो गया, y1 स्क्वायर ये 1 हो गया, -2x1 x2 2y1 y2। आप देख रहे हैं कि जो ऊपर है वही नीचे है, तो ये कट पिट गया और रह गया सिर्फ 1। ये इसका आंसर बना हमारा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि अपन किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अपनी प्रॉब्लम है 1 माइनस एक्स की पावर x और 2 की पावर x ये दे रखा है, और हमें कहा गया है कि शून्येतर पूर्णांक मूलों की संख्या ज्ञात करें, यानी x का वो मान पता लगाएं जिसके लिए इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, शून्येतर। तो हम यहां पर इसका मॉड निकालते हैं। पहले मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स की बात करें, आइटा सॉरी, तो आप जानते हैं कि ये मॉड निकालने पर इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है अपने को, √1 + 1, और ये अपने पास हो गया √2 यानी हाफ पावर, और ये ओवरऑल रह गया 2 की पावर x/2, और इधर भी 2 की पावर x। तो दोनों x/2 को इक्वल कर दे x के, तो इससे x की वैल्यू आ रही है 0, यानी केवल मात्र x बराबर 0 के लिए अपन कहते हैं कि इसका मान शून्येतर पूर्णांक देगा, बाकी नहीं। तो वैसे किसी भी तरह का कोई मूल निकालना इसका संभव नहीं है। अब अगला क्वेश्चन जो अपना बचा हुआ है उसकी बात करें। a + iota b 19, c + iota d, e + iota f और g + iota h, ये सारा कुछ बराबर है a + iota b। और हमें सिद्ध करना है a² + b² * c² + d² * e² + f² * g² + h² बराबर है a² + b²। इसके लिए आप इसका मापांक निकालते हैं सबसे पहले, यानी मॉडुलस। और ये मॉडुलस कैसे मिलता है, a + iota b, c + iota d in mod e + iota f and g + iota h in mod, और इधर भी a + iota b डाल दिया जाए। तो इसका मापांक निकालने का सूत्र बना a² + b² in root, c² + d² in root, e² + f² in root, g² + h² in root and a² + b² in root।
और अब रूट हटाने के लिए अपन वर्क करते हैं यानी स्क्वायर बना देते हैं। तो जब स्क्वायर करोगे तो ये जितनी भी राशियों पर रूट के चिन्ह लगे हुए हैं वो सारे के सारे हट जाते हैं। हमारे पास बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये अपना तरीका प्रूव्ड हो गया है। तो इस तरह से हम सत्यापन करते हैं इसका। अब बचता है अंतिम 20। वो क्या कहता है, लेट्स सी। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर m और इधर दे रखा है 1। पता करना है कि वो न्यूनतम पूर्णांक वैल्यू m क्या होगी जिसके लिए ये सत्य साबित हो। तो सबसे पहला काम है परिमेयकरण यानी रैशनलाइजेशन, नीचे से आयोटा हटाना। और ये हटाने का तरीका 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा को 1 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे गुणा करना। पावर m चल रही है, चलने दीजिए। इधर 1, ऊपर दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर दिखाई देगा। नीचे a माइनस बी का a प्लस बी से गुणा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई देगा। पावर m चल रही है, चलने दें। ऊपर ओपन करें ब्रैकेट को तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिखाई देगा और नीचे 1 माइनस माइनस 1 जो बनाएगा प्लस 1 और इधर पावर m और 1 चलने दीजिए। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और ये है +1। आग लगाओ दोनों में, तो रह गया 2 की पावर आयोटा ऊपर और 1 + 1 2 नीचे। अब 2 से 2 भी खत्म, तो हमारे पास रह गया सिर्फ आयोटा की पावर m और =1। और आप जानते हैं कि मिनिमम पावर आयोटा की क्या हो जिसके लिए ये +1 दिखाई दे, वो है 4। क्योंकि आयोटा की घात 4 जब होती है तो आप उसकी वैल्यू +1 बताते हैं। इसका मतलब है कि मिनिमम जो वैल्यू है m की 4 होनी चाहिए। 4 के मल्टीपल में फिर और बड़े मान आप ले सकते हैं, उन सबके लिए भी आयोटा का मान आयोटा रेज़ टू m का मान 1 ही होगा। लेकिन कम से कम पूछा था क्वेश्चन में, तो कम से कम मान है 4। इससे नीचे मान के लिए इसका मान +1 नहीं हो सकता। तो ये थी आपकी सम्मिश्र संख्या की प्रश्नावली, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसे अपन ने सीखा। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। रेस्ट इन नेक्स्ट मीटिंग। थैंक यू।